हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसफॉर्म विद टीडी। मेरा नाम है तरुण। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमने एक वीडियो बनाया था कैलोरीज के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसको चेक कर लीजिए एक बार। ये उसी का एक एक्सटेंशन वीडियो है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि फैट है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोगों ने अभी जो लोग YouTube वगैरह देखते हैं, आजकल की डेट में बहुत ही हॉट टॉपिक है कि कार्ब्स कट कर दो, कार्ब्स बंद कर दो। बहुत से सेलिब्रिटीज में देखने को मिलते हैं कि यार हम तो जीरो कार्ब्स पे हैं या कार्ब्स हमने बहुत ही कम कर रखे हैं। है क्या कार्बोहाइड्रेट्स? आज हम बात करेंगे इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बने होते हैं शुगर मॉलिक्यूल से। अब जब मैं शुगर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गन्ना या चीनी या गुड़ नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? वेजिटेबल में, ग्रेन्स के अंदर। ग्रेन्स मतलब जो भी हम अनाज खाते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एक्चुअली में एक टाइप का फ्यूल है जो हमारे मसल के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना बहुत गलत है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। कि हमारे पास दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बने होते हैं आपके एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से। अब होता क्या है, जैसे मैदा हो गया, आपका सोडा हो गया, कैंडी, जो टॉफियां बाहर मिलती हैं, या आपके जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इसमें होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे आपका होल ग्रेन, मल्टीविटामिन आटा, कीनवा, ये जितने भी फूड्स आजकल के अवेलेबल हैं, ये सब होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। गाइस, जैसे मैं बता रहा था कि शुगर मॉलिक्यूल, तो अब देखो, अगर मैं शुगर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो ये केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी। ऐसे समझ लो कि ग्लूकोज, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो रूटीन में चलता है, वही है ये चीज, ठीक। बहुत ही सिंपल रखते हैं, ज्यादा साइंटिफिक जानकारी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कट करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितना कंज्यूम करना है, ये डिपेंड करता है आपके एज पे, आपके सेक्स पे, आपके जेंडर पे, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो आपको वो सब चीजें पता होने के बाद, आपका गोल क्लियर अगर है, तब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कट करने के बारे में सोचो। यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी का 45 to 65% होना चाहिए। एक छोटा, कुछ लोग आपने देखे होंगे, आपको मिलते होंगे, जिन्हें देख के हम बोलते हैं कि यार ये कुछ भी खा ले, वो मोटा ही नहीं होता, ठीक है। उनका एक सर्टेन बॉडी टाइप है। फॉर एग्जाम्पल एक्टोमेसोमॉर्फ 7 एक्टो 3, ठीक है। इन लोगों पर फैट नहीं चढ़ता, तो ये लोग अपने कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अच्छे मसल गेन के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई अगर हम पानी भी पी ले तो वो भी हमें चढ़ जाता है। उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर देना बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत गलत चीज है। क्योंकि अगर मेरी बॉडी में, मैंने बताया था कैलोरीज, तो कैलोरीज के 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। मैंने एक को खत्म कर दिया, अब मेरी बॉडी 2 फ्यूल पे चल रही है। क्या होगा? मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर आपने बहुत टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स कट कर दिए तो आपका मसल ब्रेकडाउन होगा। भले ही आपका वेट गिर रहा है, बट वो हेल्दी वेट नहीं है, उसके आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अनटिल अनलेस आप किसी स्पेशल डाइट पे हो, जैसे कीटो डाइट हो गई, प्लेटो है, ठीक है, मेडिटेरियन है, ये सब डाइट्स हैं। लेकिन अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर दिया तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आप अपनी बॉडी का एक फ्यूल ही बंद कर दोगे। तो इसीलिए जब भी कार्बोहाइड्रेट्स को कट करने की बात आती है, आप डिस्कस करो अपने ट्रेनर्स के साथ, ठीक है, या अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। खुद से अपने आप समझ के उसको जीरो कर देना बहुत गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो फ्यूल जनरेट होता है उससे आपके ब्रेन में भी जाती है एनर्जी, आपकी बॉडी में भी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि कार्ब्स को अगर आप ढंग से साइकिल करना सीख जाओ, फॉर एग्जांपल
मेरी 2000 कैलोरी की डाइट है, ठीक है। मैं अपने 100 ग्राम कार्ब्स रखता हूँ मंडे टू फ्राइडे, वहां मैं प्रोटीन हाई रखता हूँ, फैट हाई रखता हूँ, ठीक। सैटरडे संडे में मैं क्या करूंगा, मैं अपने कार्ब्स को पहुंचा दूंगा 200-300 ग्राम, और मैं अपने प्रोटीन को और फैट को कम कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे कार्ब्स कट भी होंगे, ठीक है। मैं एक तरीके से बैलेंस डाइट पे भी रहूंगा और फैट भी बर्न करूंगा, बट मैं अपनी बॉडी को उससे डिप्लीट नहीं करूंगा, फ्यूल से, कार्बोहाइड्रेट फ्यूल से डिप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया था, दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सोडा, चीनी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपका मल्टीग्रेन आटा, कीनवा। तो हमें जो है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो वो हेल्दी भी हैं, सिंपल से अच्छे भी हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको एक्चुअल में मसल गेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को मैं एंड के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में समझा देता हूँ। जैसे शुगर मॉलिक्यूल से बने होता है कार्बोहाइड्रेट, सो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मल्टीपल से बना होता है। तो शुगर वाला बॉडी में जल्दी डिजोल्व होता है, और कॉम्प्लेक्स वाला आराम से टाइम लेके डिजोल्व होता है, और साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेटर हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। तो हमें अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं, सिंपल को कम रखना है, और कुछ अगर आपको फैट लॉस, वेट लॉस कुछ भी करना है, जैसे मैंने कहा था पहले कि इज दी कैलोरीज, आप कैलोरी को चेकआउट करके कैलोरी को चेक करो अपनी, उसकी रिक्वायरमेंट घटाओ या बढ़ाओ। फैट लॉस करना है तो कैलोरी कम, गेन करना है तो कैलोरी ज़्यादा, उसके हिसाब से बहुत सिंपल है, 40-40-30, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 40% प्रोटीन, 30% फैट, हेल्दी फैट। इस टॉपिक पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, आगे भी बात करूंगा मैं। अभी बाकी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कवर करने हैं, उसमें थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया 40-40-30, ये एक बैलेंस डाइट का फॉर्मूला है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी कर रहा है, स्टूडेंट है, एथलीट है, या कुछ भी है, वो इस फॉर्मूले पे अगर अपनी कैलोरी डेफिसिट को या अपनी कैलोरी इनटेक को कंट्रोल कर ले तो उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है और इससे आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।